सा मंदिर, घर में जहां भगवान की पूजन करते हो, देवी की, देवता की, कुल देवी की, देवता की, शंकर जी की, किसी की भी पूजन करते हो, हे अरे बोलो तो जम के, है ना। भोग लगाते हो भगवान को तो तुलसी का पत्ता डालते हो कि नहीं डालते? डालते हो ना। बिना तुलसी के भगवान भोजन स्वीकार करता है क्या? नहीं करता। जब बिना तुलसी के भगवान भोजन स्वीकार नहीं करता तो बिना तुलसी की माला और रुद्राक्ष के भोलेनाथ भी स्वीकार नहीं करता। शरीर पर तुलसी की या तो माला हो या एक रुद्राक्ष का मन का हो। कई लोग कहते हैं क्या महिला रुद्राक्ष पहन सकती है? कौन ने मना करा? किस पुराण में लिखा कि महिला रुद्राक्ष नहीं पहनेगी, बच्चा रुद्राक्ष नहीं पहनेगा, पुरुष रुद्राक्ष नहीं पहनेगा? ऐसी कोई पुराण में लिखा हो जहां लिखा हो कि ये रुद्राक्ष नहीं पहनेगा? हमारे यहां लिंगायत संप्रदाय में, शैव लिंगायत संप्रदाय कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में होता है, और कई इस छत्तीसगढ़ में भी लिंगायत शिव संप्रदाय के लोग रहते होंगे, जिसमें रुद्राक्ष अकेला शंकर के गले, लोगों के गले में नहीं होता, एक छोटा सा शिवलिंग भी उनके गले में डला हुआ होता है। शिवलिंग को भी पहनते हैं वो गले। शिव तत्व से कैसे दूर हो जाएं हम? भगवान शंकर से कैसे दूर हो जाएं? हर पल, हर घड़ी, हर क्षण कैसे कह सकते हैं कि ये अपवित्र है और ये पवित्र है? भारत की भूमि पर देश विदेश में कई शिवलिंग ऐसे हैं जिनका मात्र दर्शन ही कर लो, जिनका मात्र नाम उच्चारण ही कर लो तो हमारी जिंदगी सफल हो जाती है। जैसे काशी विश्वनाथ नहीं भी जाओ तो काशी 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 5 बार बोल लो तो जीवन धन्य हो जाता है। महाकालेश्वर नहीं भी गए, महाकाल भगवान का नाम एक बार मुख पर ले लिया तो जीवन धन्य हो गया। केदारेश्वर नहीं गए, केदारनाथ नहीं पहुँचे, जब केदारनाथ जी के पट 4 महीना 5 महीना के लिए खुलते हैं, उस समय पर आप केदारेश्वर का प्रतिदिन स्मरण कर लीजिए, केदार का दर्शन का फल आपको प्राप्त हो जाता है। जहां बैठे हो आप, वहां बैठकर भगवत स्मरण करिए, उसका फल आपको वहीं मिल जाए। कि भक्ति में जो सुख है वो दुनिया में कहीं सुख नहीं है, क्योंकि शंकर भगवान आपसे मांगते कुछ नहीं है, केवल एक ही देवता है। बाकी के देवता का पूजन करोगे तो अच्छे कपड़े पहनाना पड़ेगा, मुकुट आदि का आदि बहुत सारा सामान लाना पड़ेगा, बहुत सारा भोग लाना पड़ेगा, भोजन लाना पड़ेगा। शंकर भगवान आपसे कुछ नहीं मांगते, केवल उनका एक ही काम है, मेरे को कुछ मत दो, मैं तो सबको देता ही रहता हूँ, मुझे देने की जरूरत नहीं, मेरे पास से और लेकर चले जाओ। ये शिव तत्व है, औघड़ी है। जब पूरा श्वास खत्म हो जाती है तब लोग शरीर को शमशान ले जाते हैं शंकर जी के पास। जब पूरी श्वास खत्म हो गई, आपसे निवेदन है, सब दूर हाथ पैर जोड़ लिए हो, सब जगह से आस खत्म हो गई हो, कहीं से तुम्हारा काम ना हुआ हो, तब शंकर के दरवाजे जाना चालू कर देना, आस फिर जाग जाए। सब जगह से जब हार गए, सब जगह से जब धक्के खा लिए, हर जगह से तुम्हें धक्का देकर निकाल दिया गया हो, हर जगह से तुम्हें धक्के दे दिए गए हों, अब कोई सात तत्व जब नजर ना आ रहा हो तो भिलाई की 7वें दिन की कथा अच्छे से सुनना कि जब सब जगह से हार जाओ तब महादेव के पास चले जाना। महादेव, और उसके पास जाकर निवेदन करना, भोलेनाथ दया करना, मैं कांत में जो शिवलिंग है उसको अगर आपने केवल
5 वृक्ष की पत्ती भी चढ़ा दी है तो उसने स्वीकार कर लिया। आप जाओ उसकी चौखट, एक अंदाजा, एक ध्यान, एक स्मरण आप भी लगा कर रखना। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, जितने इस भिलाई नगर की पावन भूमि पर कथा सुन रहे हो, ध्यान से सुनना। आप कभी मौका मिल जाए, कभी तुम्हारी जिंदगी में मौका मिले तो अपने नगर में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के पास में, अपने गांव से कुछ दूरी पर नगर में कोई अगर शंकर जी का मंदिर बहुत पुराना, बहुत प्राचीन हो तो कभी प्रयास कर कर वहां भी दर्शन के लिए जाया करो। उससे बल मिलता है, उससे बल प्राप्त हो। जो तुम्हारे गांव में, नगर में, शहर में, क्षेत्र में पुराने जो पुराने मंदिर हो, वहां पर भी कुछ क्षण के लिए जाए। और जब आप उन प्राचीन मंदिरों में पहुंचेंगे, उन मंदिरों में जब आप जाएंगे तो उससे एक बल मिलेगा। जैसे सावन महीने में शंकर भगवान को कावड़ चढ़ाई जाती है, जाते हो आप लोग? आसपास में कावड़ चढ़ाने जाते हो? अरे बोलो, जम के तो बोलो, जाते हो? प्रयास करा करो। कहीं नहीं जाओ, आसपास में कहीं शिव मंदिर हो वहां चले गए, और भी कहीं दूर चले गए, ठीक है, ना गए हो तो सीहोर आ जाना कावड़ चढ़ाने के लिए बाबा कुबेर भंडारी के यहाँ। हमारा भी प्रयास रहता है साल में एक बार। वैसे तो पूरे सावन महीने बाबा को, कुबेरेश्वर महादेव पर कावड़ चढ़ती है, कंकर शंकर पर प्रयास करा इस वर्ष से कि एक कावड़ सभी को लेकर जाई जाए, ऐसा क्रम बनाया। कावड़ का मतलब क्या होता है? कावड़ का महत्व क्या होता है? क्या फल प्राप्त होता है? क्या मिलता है? जो लोग सीहोर कुबेरेश्वर धाम की कावड़ चढ़ाए होंगे पिछले बार, उनसे एकांत में जाकर कभी पूछ लेना अकेले में कि तुम सीहोर गए थे, कावड़ चढ़ाई थी बाबा को, आपको क्या मिला? 1 महीना भी नहीं होने देता, जब हम दोनों हाथ से बाबा की कावड़ समर्पित करते हैं तो वो 1000 हाथ से भरना प्रारंभ कर देता, 1000 हाथ से देना प्रारंभ कर देता। हम शिव जी को देख कितना रहे, थोड़ा सा 7 दिन की शिव पुराण सुन रहे हो और 7 जन्म के चक्कर काट रही है। जो 7 जन्म हमें अलग अलग जन्म मिलने वाले थे, ना जाने किस किस योनि में पड़ने वाले थे, 84 लाख योनियां जो हमको प्राप्त होने वाली थी, केवल एक शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर कर हम सारी योनियों को काट कर परमात्मा की शरण में चले जाते हैं। 7 दिन की कथा केवल हम श्रवण करते हैं, जितनी मिली उसको अपने जीवन में उतारते हैं और अपने जीवन को लक्ष्य बनाकर परमात्मा की शरणागति की ओर बढ़ते चले जाते हैं। एकांत में जहां मौका मिल जाए, 7 दिन एक जगह बैठकर आनंद के साथ शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण कर लिया, अपने जीवन को सार्थक कर लिया। जो जिस भाव से आया, मेरे भोलेनाथ जी ने उसको उस भाव से दे दिया। जो जिस भाव से सुना, उसको उस भाव से प्रदान कर दिया। ये शिव तत्व है।